This program we will learn how we can remove elements or values. Okay, इसके लिए सबसे पहले ये जो वैल्यू ये है इनको आप एलिमेंट्स या वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। ये तो हमें ये रिमूव करना है। और बेस क्या होगा, सर्चिंग कैसे होगी, सर्चिंग होगी की के बेसिस पे, यानी की को हम सर्च करेंगे उसके बेसिस पे करेंगे। ओके, तो नंबर 1 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको पहले इसी को प्रिंट किया, जो हमारी गिवन डिक्शनरी है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो मैं हैंड टू हैंड इसको रन भी करता जाता हूँ। ये उसके बाद ये तो प्रिंट हो जाएगा, ये तुमने पहले भी किया था। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक एलिमेंट पॉप करना चाह रहे हैं जिसकी की 4 है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माई डिक्ट डॉट पॉप लिखेंगे और यहाँ पर उसकी की लिखेंगे। पहले इसको समझते हैं चलिए, और उसके बाद अपडेटेड डिक्शनरी, इसको मैं हाइड कर देता हूँ नीचे, इसको हम समझते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। यानी गिवन डिक्शनरी 1 2 3 4 और अपडेटेड डिक्शनरी हमने वो एलिमेंट जिसका की 4 है उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद जो अपडेटेड डिक्शनरी होगी यानी वो होगी ये। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि यह 4 ना हो बल्कि मान लिया 5 हो, 5, और यहाँ पर भी मान लिया 5 है या कोई भी एलिमेंट्स। अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा बताइए। क्या मैं माई डिक्शनरी से पॉप 4 कर सकता हूँ? नो सर। नो सर, गुड। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? एरर आ जाएगा। हाँ, कौन सी एरर आएगी? की E4 नॉट है। फाउंड। की एरर, हाँ गुड, की एरर आ जाएगी। मैंने इसको रन किया, ये देखिए की एरर आ गई 4। क्यों? रीजन, रीजन ये है कि ये की को सर्च करता ना कि इंडेक्स को, ठीक है। तो इसलिए ये की एरर आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सर्च करेगा, इस तरीके से सर्चिंग होगी इसकी। ये जो 4 है, ये 4 है, ये इसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा, इसको सर्च करेगा और इसको सर्च करेगा। तो ये देखेगा की अवेलेबल नहीं है, तो की अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब की एरर होगी। तो ये जो 4 है ये क्या है, ये की है ना कि इंडेक्स। कोई इंडेक्स नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये की होती है यहाँ पर डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी और लिस्ट में डिफरेंस होता है। जैसे कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डिक्शनरी और लिस्ट में कई डिफरेंस होंगे, डेफिनेटली एक तो उसमें इसमें कर्ली ब्रेसेस होता है, डिफरेंस भी आता है। तो आप कैसे लिखेंगे मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि लिस्ट और सेट में, सेट यानी सेट का मतलब है डिक्शनरी, डिक्शनरी में सेट वाला ब्रैकेट लगता है ना, तो डिक्शनरी इसको बोलते हैं। डिक्शनरी इसमें कुछ डिफरेंस आता है, कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो मुझे बताइए 2-3 डिफरेंस। नंबर एक बताइए कुछ। सर ब्रैकेट का। हाँ, नंबर 1 लिस्ट में जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और इसमें जो है कर्ली ब्रेसेस होता है। मैंने ब्रेसेस बनाने तो है आपको, लेकिन लिखना भी ये लाइन, इन द लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज, इन डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस यूज। और साथ में ही लिख सकते हैं कि डेफिनेशन जो होती है कि कर्ली ब्रेसेस होते हैं और कोमा से एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। या वो दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं हम, तो ज़्यादा सही रहेगा, दूसरे में लिख देते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड ये होगा इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे 1 कोमा 2 कोमा 3, यानी कि ये कोमा से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड से, यानी कि की इस तरह से होते हैं। यहाँ पे की होगा, की की 1 और बोलेंगे वन। इसको,
कॉलन होगा, इसकी वैल्यू होगी वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर कोमा होगा, फिर की 2 होगा। इसका फॉर्मेट ये होता है की 2, फिर कॉलन होगा, फिर वैल्यू 2 होगी, वैल्यू 2, फिर कोमा होगा। इस तरह का ये इसका फॉर्मेट होता है। तो ये इसका सेकंड डिफरेंस हो गया। ओके, थर्ड वन बताइए कुछ इसी के माइंड सर में। ये इंडेक्स से कॉल होते हैं और एक की से कॉल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर कोई लिस्ट है, तो लिस्ट इज इक्वल टू मान लिया 1 2 3 है, एल इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो जब आप इसको प्रिंट या कॉल करेंगे और आप लिखते हैं L1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 एलिमेंट है, बल्कि ये है 0 और ये है 1 एलिमेंट, यानी ये इसको कॉल करेगा, यानी आउटपुट आएगा इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। और इसमें क्या एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल होगा आपके पास कोई भी डिक्शनरी होगी और उस डिक्शनरी में, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मान लिया 1 है, इसकी वैल्यू जो है 1 ONE लिखा हुआ है, ONE, और कोमा यहाँ 2 है, इसकी वैल्यू लिखा हुआ है 2 TWO। ओके, तो इसमें ये देखिए आप कि जो 1 2 है, जब हम इसे कॉल करेंगे इसका नाम हम दे देते डी, इसका नाम दे दिया हमने डी इज इक्वल टू, या DICD भी कुछ भी। तो जब हम इसको कॉल करेंगे डी को और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मान लिया, तो जो इसका आउटपुट है, आउटपुट इसका कितना आएगा 1 1 ONE 1 आएगा। इसमें क्या था, इसमें 1 का मतलब था ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, इंडेक्स से होता है इसका, इसमें ये इंडेक्स होता है, जैसे आपने बताया भी इंडेक्स होगा ये, और ये की होगा, ये दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो ये है, तो इसी को लिखेंगे, एक पेज हो जाएगा, जो मतलब इसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखेंगे जब हम। ठीक है, तो अब सबको क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो लिस्ट यस सर। और डिक्शनरी में ये डिफरेंस होता है। ओके, अब देखिए, तो हमने क्या यहाँ पर फॉर को अब हम पॉप नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर को सर्च करेगा तो बट फॉर इज नॉट फाउंड हेयर। ठीक है, तो इसलिए ये की एरर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो ये इसको डिलीट, इसको सर्च करेगा 5 को और उसको पॉप कर देगा, यानी इसको पूरे को डिलीट करेगा ये, यानी ये इसको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इसको भी डिलीट करेगा और इसको भी डिलीट करेगा, यानी की और वैल्यू दोनों को डिलीट कर देगा। MCQ में क्वेश्चन कभी आता है, ये जो पॉप है, पॉप जैसे ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि माई डिक्शनरी डॉट पॉप, तो ये किसको डिलीट करेगा, की को या वैल्यू को या दोनों को, ये किसको डिलीट करेगा इसमें से, ये जो लिखा हुआ है इस, तो ये क्या डिलीट करेगा, इस डिक्शनरी की इस की को डिलीट करेगा या वैल्यू को या दोनों को, दोनों को करेगा ना सर। हाँ दोनों को डिलीट करता है ये। ठीक है, अब जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया और इसको अब रन कराया, तो वही जैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट है आपका वही आएगा जो आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए, यानी 1 2 3 और ये 5, ये दोनों, यानी ये की और ये इसका आइटम या वैल्यू दोनों डिलीटेड है, इसको पॉप। ठीक है, इज इट क्लियर, आई थिंक। ठीक है, ऐसे पॉप करते हैं इसके अंदर, ये पॉप का प्रोग्राम था। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी कैन आल्सो पॉप लास्ट एलिमेंट, जैसे आपने स्टैक में पढ़ा होगा, उसमें पॉप का मीनिंग होता है कि टॉप एलिमेंट को डिलीट करना, लेकिन अगर लोकेशन देते हैं तो लोकेशन के हिसाब से चलता है, की के हिसाब से। अगर की नहीं देंगे तो क्या होगा, तो इस फिर लिखेंगे पॉप आइटम। तो अब ये बताइए, मैंने लिखा माई डिक्शनरी, माई डिक्शनरी कौन सी है, पहले तो ये देख क्लियर कीजिए आप, माई डिक्शनरी ये नहीं है क्योंकि ये तो पहले डिलीट हो चुका है ये वाला। माई डिक्शनरी क्या है अभी, माई डिक्शनरी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो माई डिक्शनरी, अब मैंने इसको पॉप आइटम कर दिया, तो पॉप क्या करता है, टॉप एलिमेंट को डिलीट कर देता है। एलिमेंट, चूंकि ये एलिमेंट की किससे कनेक्टेड होता है, डिक्शनरी की बात कर रहे हैं हम,
तो टॉप की और एलिमेंट दोनों को डिलीट कर देगा ये। ओके, तो अब मैंने इसको प्रिंट किया माइडिक्ट को, तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा? सर 1 वाला नहीं आएगा, 2 और 3 आएगा। सोच लीजिए थोड़ा और ज़रा सा, क्योंकि टॉप एलिमेंट जो होता है ना उसमें रिवर्स की तरफ से होता है, पहले 1 आया फिर तो नीचे चला गया ना, वो तो बॉटम में चला गया ना फिर सर 1। फिर सर 3 वाला हाँ, कटेगा और 1 नहीं नहीं, 2 हाँ आएगा। हाँ 3 वाला हटेगा, क्योंकि 1 तो बॉटम में चला गया ना, टॉप में थोड़ी है। टॉप एलिमेंट हटता है ना कि बॉटम। मैंने इसको अब रन किया और ये देखिए, यानी अब क्या हुआ, ये 3 को क्या करेगा इसने, पॉप आइटम यहाँ पे कमेंट आउट में लिख देता हूँ कि पॉप आइटम के बाद जो हमारी अपडेटेड डिक्शनरी होगी वो ये होगी, मैं लिख देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए उसी में। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बाद अपडेटेड डिक्शनरी आफ्टर पॉप आइटम। ठीक है, अब ये मच क्लियर है। मैं इसको रन करता हूँ और अपडेटेड डिक्शनरी आफ्टर पॉप आइटम इज, अब ये क्लियर है ना कि पॉप आइटम के बाद जो अपडेटेड डिक्शनरी है वो कितनी होगी, 3। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि आइटम यहाँ से डिलीट नहीं होगा बल्कि यहाँ से डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये स्टोर होता है तो फर्स्ट 2 3 ये ऐसे स्टोर होता है, ये इस तरीके से। यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया, यहाँ पर 2 वाला आ गया इसके साथ का, इस तरह से। तो टॉप क्या हुआ, ये वाला हुआ, इसे टॉप बोलते हैं, इसे बॉटम बोलते हैं। ठीक है, ओके, नाउ क्लियर। Yes, sir. ओके, अपडेटेड डिक्शनरी आफ्टर पॉप आइटम, क्लियर। ओके, नाउ इसमें जो है एक क्लियर व्यू होता है, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, क्लियर क्या करता है, क्लियर जो है एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, ठीक है ना। यानी सॉरी सेट, हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, डिक्शनरी को अब ये क्लियर कर देगा, ठीक है। और जो कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि डिक्शनरी जो होती है उसके लिए ये एक ब्लैंक डिक्शनरी पॉसिबल होती है, जैसे लिस्ट होता है ना ब्लैंक, इस तरह से। Yes, sir. पहले मैं आपको इसको रन कर दिया मैंने, ये देखिए। मैंने बताया था कि ये पॉसिबल होता है इसमें, और लिस्ट में भी पॉसिबल होता है, ये टुपल में भी पॉसिबल होता है, ये ब्लैंक यानी। ठीक है, ये बताया था स्टार्टिंग में। तो इसलिए क्लियर जब ऑपरेशन होगा और ये वैल्यूज सब क्लियर हो जाएंगी, जब ये वैल्यूज सब क्लियर हो गई तो आपके पास क्या बचेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बचेगी, जैसे कि एम्प्टी लिस्ट होती है और एम्प्टी टपल। ये भी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कि क्लियर ऑपरेशन किया तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, एग्जिस्ट करेगी डिक्शनरी, लेकिन क्लियर होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू या की नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्लियर के बाद अब हमने प्रिंट करेंगे तो इसमें कोई एलिमेंट और की शो नहीं होगा, ओके। तो ये बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं पूरा कंप्लीट। जैसे लास्ट एग्जांपल में अभी हमने डिस्कस किया था कि वैल्यूज प्रिंट की थी, वैल्यूज यानी आइटम भी बोलते हैं उनको, आइटम और वैल्यू सेम ही है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हम इस तरह से वैल्यू लिखते थे, ये जो हमने लिखा था यहाँ पर, ये देखिए, जैसे माई डिक्ट प्रिंट माई डिक्ट 2 करेंगे तो ये 2 को सर्च करेगा और उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन हम उसकी की को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे। मतलब जैसे अभी हम क्या करते थे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। आप ये बताइए, अगर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट और इसका नाम है मेरी डिक्शनरी का माई डिक्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मान लिया 2, तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या प्रिंट होगा, आउटपुट क्या होगा इस पार्ट का, TWO. TW होगा, गुड। तो क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू प्रिंट करता था, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कीज को कैसे प्रिंट किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, Yes, sir. ठीक है।
यानी हमने जब अभी जो प्रिंट किया था ये वाली वैल्यूज प्रिंट की है, सिर्फ ये वाली, यानी इसकी वैल्यूज प्रिंट की है, इसकी कीज प्रिंट नहीं की। लेकिन इसकी कीज भी प्रिंट की जा सकती है। कैसे? देखिए, अगर आइटम प्रिंट करने हैं तो उसके लिए वैसे तो मैंने बताया है, लेकिन अगर आप दूसरा तरीका फॉर लूप से सारे आइटम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी एक, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिंट ऑल आइटम्स इन अ डिक्शनरी। अगर ऐसा प्रोग्राम है तो उसका सॉल्यूशन इतना मतलब है तो कंसेप्चुअल, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक ही प्रोग्राम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समझना है पहले। देखिए, तो इसमें 2 प्रोग्राम है कि सारे आइटम्स को हम कैसे प्रिंट करें, सारी कीज को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और सारी वैल्यूज को हम कैसे प्रिंट करेंगे, यानी कि एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं कीज और वैल्यूज को अगर हम चाहें तो। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये माई डिक्शनरी इसका नाम है, माई डिक्शनरी ये। ठीक है, इसमें जो फॉर लूप लगाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर आई एक वेरिएबल है इन माई डिक्शनरी, इस माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स। यानी ये क्या करता है, जब हम आप इसे डॉट आइटम्स लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, ये आइटम्स को सर्च करेगा, यानी आइटम्स को सर्च करेगा। ठीक है, और मैं इसको जो है पार्ट वाइज आपको प्रिंट करके रन करके भी दिखाता हूँ, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर होगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं नीचे वाले पार्ट को अभी हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल/। ओके, मैंने इसको रन किया, इस तरीके से आउटपुट आएगा इसका। गिवन डिक्शनरी ये तो है, ये तो हमने अलग से माई डिक्स प्रिंट कर लिया है। उसके लिए एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे तो ये इसका एक एलिमेंट्स हो गया, ये दूसरा एलिमेंट्स हो गया, ये तीसरा, अलग अलग पार्ट वाइज ये प्रिंट हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एलिमेंट्स, और वैल्यू में ये एलिमेंट्स का मीनिंग यहाँ पर ये कहा गया है कि यानी ये दोनों के साथ। ठीक है, और वैल्यू होगा तो वो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये 1, ये अलग अलग इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि जब भी हम ये आइटम्स लिखेंगे तो इसके आइटम्स ये इसके अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर हमें कीज प्रिंट करनी है तो कीज प्रिंट करने के लिए इसमें जो है आपको कीज लिखना पड़ेगा, और अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कीज का मीनिंग आपको पता ही है, ये कीज है, ये कीज है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, फॉर आई, आई का मतलब है कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, फॉर जे, जे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर तो जे आएगा, यानी ये मतलब है, क्योंकि ये जो जे है वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, ये जे वेरिएबल है, ये स्टोर करेगा माई डिक्ट की कीज को, यानी इसको 1 को, और ये प्रिंट कर देगा। इस तरीके से मैंने इसको रन किया, ये देखिए, और ये इसका आउटपुट इस तरह का होगा, यानी 1 कीज उसकी प्रिंट करेगा ये। तो एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स लिखेंगे तो आइटम आएंगे, डॉट कीज लिखेंगे तो की आएगी, डॉट वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगी। वो सॉरी की, ये हो गया आपका ये कीज, और ये वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज के लिए हमने प्रिंट किया, ये देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आई जे के मान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसको कम आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं के, तो एक वेरिएबल है ये क्या करेगा, ये इस डिक्शनरी की वैल्यूज में जाएगा, वैल्यूज में जाएगा। ओके, और उनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट कमांड से। मैंने इसको रन किया, ये देखिए, अब ये आपके पास यानी 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से हम इसके आइटम्स को, ये आइटम्स है यानी दोनों आइटम्स, और ये कीज है और ये वैल्यूज है। ठीक है, इस तरह से इनको हम प्रिंट कराते हैं। ओके, तो इसकी बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी, कि आप जब भी लूप लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स, और इसमें डॉट कीज, और इसमें डॉट वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो
ये देखिए अब आपको ये आसान लग रहा होगा समझने के बाद। आई होप यू अंडरस्टैंड।